पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के साथ कल विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया और इसके साथ ही आपको बता दें कि 5 राज्यों में जो वोटिंग है उसका सिलसिला खत्म हो गया। अब सबको इंतजार है 4 मई को जब मतगणना होगी और चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इससे पहले कल जैसे ही पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हुई और दोनों ही चरणों में बम्पर वोटिंग हुई, उसके बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो गए और एग्जिट पोल ने साफ तौर पर इशारा किया है कि इन 5 राज्यों में से ज्यादातर राज्यों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ इसी तौर का इशारा कर रहा है और ये चौंकाने वाला एग्जिट पोल इसलिए है क्योंकि कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी चौका लगा सकती है इस बार एक बार फिर से सरकार बना के, लेकिन एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि यहाँ बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती हुई नजर आएगी। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल में क्या क्या परसेंटेज मिली है और क्या क्या आंकड़े सामने आए हैं अलग अलग एग्जिट पोल में। सीधा आपको ग्राफिक्स का रुख करेंगे और बताएंगे कि कैसे इन 5 राज्यों में अगर बात करें एग्जिट पोल की तो क्या कुछ रुझान निकलते हुए सामने आ रहे हैं। आइए एग्जिट पोल में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल का सबसे पहले रुख कर रहे हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस की बात करें और बीजेपी की बात करें तो कराटे की टक्कर यहां नजर आती हुई नजर आ रही है। टाइम्स नाउ हो या फिर दूसरे एग्जिट पोल हो, वो क्या कुछ इशारा करें। एपीबी मैट्रिक्स का आप देख रहे हैं कि 294 कुल विधानसभा सीटें हैं और तृणमूल को 125 में से लेकर 140, बीजेपी को 146 से लेकर 151 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। फिर एबीपी पोल डायरी की बात करें, यहाँ पर तृणमूल को 99 से 127, बीजेपी को 142 से 171, वहीं अन्य को 5 से 9 के बीच सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं चाणक्य स्ट्रैटेजी की बात करें तो 130 से लेकर 140 जो सीटें हैं वो तृणमूल कांग्रेस को, वहीं 150 से 160 बीजेपी को और यहाँ पे 6 से लेकर 10 अन्य को मिलती हुई नजर आ रही है। आइए आगे बढ़ते। पोल पल्स क्या कह रहा है। पोल पल्स और न्यूज़ 24 प्रजा पोल जो है वो ये कह रहा है कि यहाँ तृणमूल कांग्रेस को ज्यादा मिलती हुई। तो प्रजा पोल यहाँ एक ऐसा पोल है जो कह रहा है कि तृणमूल की सरकार यहाँ बनेगी। 178 से 200 सीटें तृणमूल को मिलती हुई यहाँ नजर आ रही है और पोल पल्स में तृणमूल को 99 से 127, बीजेपी को 142 से 171, वहीं अन्य को 5 से लेकर 9 तक। ये कुछ ऐसे एग्जिट पोल हैं जो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहली बार सरकार बनाने जा रही है। आइए अब क्या कुछ कह रहे हैं दिग्गज इस पर एग्जिट पोल आने के बाद, आपको सुनवाते हैं। पहली बार एक राष्ट्रीयता के मुद्दे पे बंगाल में, जो बंगाल भारत की सांस्कृतिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक धरोहर का वाहक है, उस गंगा जी के पवित्र स्थान पे, गंगा सागर के पवित्र स्थान पे इस बार राष्ट्रवादियों का सरकार बनना तय है। मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ, 180 प्लस बीजेपी, अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है मोदी जी का नेतृत्व। ये सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन सत्ता विरोधी लहर में कौन और किस पार्टी को ये लाभ पहुंचेगी ये अभी कहना मुश्किल होता है, क्योंकि विपक्ष को जो वोट फ्रैगमेंटेड हो जाएगी, बट बांटते जाएंगे। तो साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी अपनी जीत का दावा करे। दोनों चरणों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का तक यही कहना है कि ये सत्ता विरोधी लहर है। तो ममता बनर्जी जो 2011 से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज है, इस बार क्या बीजेपी उसको सत्ता की चाबी मिलेगी? लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि क्या दीदी से नाराज है जनता, इसलिए जनता कुछ ऐसा कुछ मन बना बैठी है। सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है इस बार और इसको लेकर कहीं ना कहीं बंगाल के वासियों में एक नाराजगी साफ तौर पर नजर आई है। बिना वैध दस्तावेज के रह रहे हैं लाखों लोग, घुसपैठ ही एक बड़ा मुद्दा रहा है और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर रही है। कई जनसभाओं में घुसपैठियों को लेकर बात हुई है। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए। मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कहीं ना कहीं दबाव साफ तौर पर नजर आया। स्कूल भर्ती घोटाले भी बड़े मुद्दे रहे। इस दौरान हमने देखा कि 2011 से लेकर अब 2026 तक कई ऐसे घोटाले सामने आए जिसमें पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार पर कई बड़े सवाल खड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार उसमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, क्योंकि इन घोटालों में भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा रहा। इसके साथ महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा। कहा जा रहा था कि राज्य सरकार में महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन वहीं पर सबसे ज्यादा महिलाएं जो है वो असुरक्षित है। फिर संदेश खाली की घटना हो, आरजीकर की घटना हो, ये तमाम घटनाएं जिसके जख्म अभी तक नहीं भरे हैं। तो कहीं ना कहीं पश्चिम
बंगाल में जो एग्जिट पोल है वो साफ तौर पर ये इशारा कर रहा है कि बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। पश्चिम बंगाल में राजनीति के लिहाज से इसको एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़ गए हैं, अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आइए सीधा अनंत विजय का रुख करेंगे और उनसे जानते हैं। अनंत जी, कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अपनी चौथी बार सरकार बनाएंगी, ये दावा टीएमसी कर रही थी, लेकिन एग्जिट पोल इन सभी दावों को खारिज कर दिया। साफ तौर पर यहाँ परिवर्तन की लहर नजर आ रही है और संगठन की ताकत ये दर्शा रही है कि बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों की माने तो बिल्कुल सही। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से 2011 में ममता बनर्जी ने लाल किले को ध्वस्त किया था, लाल मतलब वामपंथी किले को ध्वस्त किया था, उसी प्रकार से अब भारतीय जनता पार्टी बंगाल पर भगवा लहराने जा रही है, अगर आंकड़े सही हैं तो। क्योंकि पूर्व के हमारे अनुभव कहते हैं कि कई बार इन आंकड़ों में अतिशयोक्ति भी देखने को मिलती है। इसलिए, लेकिन ये एक वैज्ञानिक तरीका है, इस पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वैज्ञानिक तरीके से किया जाने वाला पोल है। और जिस प्रकार से इस बार जो आपने अभी आंकड़े बताए और जिस प्रकार से अधिकांश मतलब 95% या 98% जो सर्वेज हैं उसके हिसाब से ममता बनर्जी इस बार बंगाल का चुनाव हार रही हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सारे एग्जिट पोल गलत नहीं होते। मुझे याद पड़ता है 2015 में जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को 67 सीटें मिली थी, तब इसी चाणक्य ने घोषणा की थी कि अरविंद केजरीवाल को इतनी सीटें मिलेंगी। तब इसी प्रकार से लोगों ने एग्जिट पोल का मजाक उड़ाया था। लेकिन ये एक विज्ञान है और विज्ञान के अनुसार उनके जो निष्कर्ष होते हैं उसी आधार पर हमें अपने आकलन करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये अगर वस्तुतः पूरी तौर पर ठीक ना हो, पॉइंट ब्लैंक भी नहीं हो, तो एक इशारा तो करते ही हैं ये लोग कि जनता का रुख किस दिशा में जा रहा है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो पोल के आप बस दिखा रही हैं उसके हिसाब से इस बार जनता का मूड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। पिछली बार भी इनका फेनोमेनल राइज था, 3 सीट से 77 सीट। ये कोई बहुत छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। अगर प्रतिशतता के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा जंप था भारतीय जनता पार्टी का। और अब 77 से अगर बहुमत के आंकड़े को पार करती है, कहीं जी, तो के करीब जुड़ती बड़े है, तौर पर ये तो साफ तौर पर पोल दर्शा रहे हैं कि बीजेपी अपनी सरकार पश्चिम बंगाल में बनाने जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो राजनीतिक लिहाज से भी ये बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि दूसरे राज्यों में जहां चुनाव आने वाले हैं उस पर भी ये खासा असर देता हुआ नजर आएगा। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, अगर एग्जिट पोल की माने तो क्या वो बड़े फैक्टर्स रहे जो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के खिलाफ साबित हुए अगर बीजेपी अपनी सरकार बनाने में यहां सफल हो पाती है? क्योंकि बीजेपी ने यहां सेंध लगाने की तो पूरी कोशिश की है। भावना, देखिए, पहला बड़ा फैक्टर तो ये है कि बंगाल का ये इलेक्शन इंडिपेंडेंस के बाद सबसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। और जिस तरह से भयमुक्त और हिंसा मुक्त स्थिति में ये इलेक्शन हुआ है, तो जो अर्बन वोटर्स हैं, जो गांव के वोटर्स हैं, वो अपने घर से निकल पाए हैं और अपना जो मतदान है वो कर पाए हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर आप देखें कि 92.67 अब तक का जो सबसे बड़ा अपडेट है कल का 152 सीटों का, और पहली चरण में जो कल 142 सीटों का, और पहली चरण में जो 152 सीटें थे उसमें भी 93.19% वोट पड़ा। लेकिन अगर आप कोलकाता का ट्रेंड देख लीजिए, पिछले सालों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वोटदान उतना होता नहीं है, लोग निकलते नहीं थे घर से। लेकिन इस बार बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो 15 साल से 20 साल से वोट नहीं दिए, इस बार वोट करने वो मैदान पे उतरे। क्योंकि मुद्दा जो है, मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा था, मुद्दा बेरोजगारी का था, मुद्दा था, बिल्कुल कई बड़े मुद्दे रहे, उसमें घुसपैठिया, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ये कई महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। अब देखना होगा जनता ने कहां वोट किया है, क्या एग्जिट पोल सच माने उनको या ना माने। फिलहाल सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।